हाई टेक्नोलॉजी, धन, स्टॉक मार्केट का पैसा, उस देश में जो भी आप चाहते हैं, जितना भी देश का धन आप चाहते हो आप ले सकते हो। और दूसरा देश हमारे प्यारे देशवासियों का, करोड़ों लोगों का देश, एक अमीर देश 100, 200, 500 लोगों का, और एक गरीब देश हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का। ये सोचते हैं दो देश बनाने से जो गरीबों का देश है वो शांत बैठा रहेगा। वो सोचते हैं कि गरीबों में शक्ति नहीं है, सोचते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब डरता है, मगर हिंदुस्तान का गरीब किसी से नहीं डरता है। और अगर इस हिंदुस्तान को किसी ने यहां तक पहुंचाया है, जो ये बात करते रहते हैं 70 साल में क्या हुआ, अगर इस देश में प्रगति हुई है, तरक्की हुई है, तो ये किसी पार्टी की देन नहीं है। ये हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की देन है। तो जब ये सवाल पूछते हैं 70 साल में क्या हुआ, ये हमारे किसानों का, उनके माता पिताओं का, हमारे मजदूरों का, हमारे कारीगरों का, हमारे छोटे बिजनेस वालों का अपमान करते हैं, कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं करते। बहुत कुछ हुआ, बहुत बदलाव आया, किसने किया? हिंदुस्तान की गरीब जनता ने अपना खून पसीना देकर बदलाव किया। और आज ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जिन करोड़ों लोगों ने इस देश को बनाया, उनको परे कर दिया जाए और 100-200 लोगों को देश का पूरा धन पकड़ा दिया जाए। मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा देना चाहता हूं और इसको आप अच्छी तरह सुनिए। हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 40% लोगों से ज्यादा धन है। जितना धन हिंदुस्तान की 40% आबादी के पास है, उतना धन आज के नरेंद्र मोदी जी के सरकार के नीचे 100 लोगों के पास उतना धन है। एक तरफ 100 लोग, दूसरी तरफ 40% हिंदुस्तान। 40% लोग भूखे मरे, रोजगार ढूंढते भटकते जाएं, और नरेंद्र मोदी जी के 5-10 उद्योगपति मित्र देश का पूरा धन अपनी जेब में डालें। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान हम होने ही नहीं देंगे। अगर इस देश में प्रगति होगी तो सबकी प्रगति होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.